दोस्तों आज हम ड्रॉ करेंगे सुपना को। इसके लिए मैं 200 GSM का पेपर यूज़ कर रहा हूँ ब्लूस्ट्रोक का। और यहाँ पर जो पेंसिल है वो है हमारी ये एवरग्रीन नटराज की पेंसिल। शुरुआत करेंगे हम सर्कल से। यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लूँगा। मेक श्योर करना है कि सर्कल के जैसे ही दिखे। यहाँ पर ओवल शेप आपने ऐड नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ से मैं एक लाइन को मार्क करूँगा एक पर्टिकुलर एंगल पे। देखो कुछ ऐसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे है क्योंकि हमारा फेस उस डायरेक्शन में। स्लोली आपको लाइंस को मार्क कर लेना है, ठीक है। एक सेंटर में यहाँ पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन हमें मार्क करना है थोड़ा ऊपर यहाँ पर। फिर इतना ही डिस्टेंस में नीचे मार्क करूँगा, यहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे। तो ये हमारी आईब्रो लाइन है। आई लाइन इसके नीचे रहेगी। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो रहेगा यहाँ पर मैं आइज़ को बनाऊंगा और यहाँ पर मुझे आई को एंड करना है। अभी मैं इस लाइन पे आईब्रो को ड्रॉ करने वाला हूँ। सिंपल स्ट्रेट लाइंस को हम यूज़ करेंगे। अब एनिमेज में ना थोड़े बड़े आइज़ वगैरह होते हैं, रियलिज्म में ऐसी चीज़ नहीं होती। एनिमेज में थोड़ा सा बड़ा हमें आइज़ वगैरह बनाना पड़ता है। उस हिसाब से मैं डिस्टेंस को मार्क कर रहा हूँ। दोनों साइड की तरफ इक्वल मैं पॉइंट्स को मार्क करूँगा। उसके बाद में कुछ ऐसे यहाँ पर लाइंस बनाऊँगा। सेम यहाँ पर भी, ज़रूरी नहीं है सिमिलर होने चाहिए। अभी हम नीचे आएंगे तो ये जो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन है, इसके बीच में एक पॉइंट मार्क करूँगा और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में एक लाइन में यहाँ पर मार्क करूँगा, यहाँ पर भी। अब नीचे आएंगे तो ये हमारे आई का डिस्टेंस हो गया, आई की हाइट हो गई। यहाँ पर हमें आइज़ बनाने हैं। अभी आइज़ के लिए मैं थोड़े लंबे लाइंस यहाँ पर बनाने वाला हूँ, कुछ इस तरह से। आइज़ को थोड़ा बड़ा रखेंगे, थोड़ा सा उसकी स्क्विंटिंग हम ऐड करेंगे यहाँ से, लाइक दिस। आइज़ का एंड यहाँ पर मार्क करेंगे। अब सेम वे में हम राइट आई को भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा रखने वाले हैं हम। यहाँ से मैं लाइन एक मार्क करने वाला हूँ। दोनों आइज़ का जो विड्थ है वो सेम होना चाहिए, उस हिसाब से आपको मार्क करने हैं। थोड़ा स्क्विंटिंग इसमें भी ऐड किया। एक लाइन और नीचे में मैं ऐड करूँगा। बाद में हम इन लाइंस को रिफाइन करेंगे, अभी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से लाइंस में यहाँ पर भी मार्क करूँगा, यहाँ पर भी थोड़ा थिकनेस में ऐड कर रहा हूँ। अब हम आइरिस को ड्रॉ करेंगे। वो ऊपर की साइड में देख रहा है, जिसकी वजह से जो आइरिस है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ऊपर के साइड में फेस टिल्ट है, बट जो आइज़ है वो नीचे के साइड में है। इन दोनों की जो विड्थ है वो सेम रखना है आपने। एक सेमी सर्कल यहाँ पर मार्क करूँगा मैं। देखो ये सेंटर में मैंने ड्रॉ नहीं किया है, थोड़ा सा ऑफसेट है राइट साइड में। यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। जो लाइंस है वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइंस है, फेयर लाइंस नहीं है। थोड़ी देर में हम फेयर लाइंस भी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं प्यूपिल ऐड करूँगा, छोटा सर्कल यहाँ पर भी। अब इस कैरेक्टर को हमें थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग दिखाना है, थोड़ा डरावना दिखाना है, तो उसके वजह से कुछ एक्सप्रेशंस हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले कुछ लाइंस में यहाँ पर मार्क करूँगा। ये जो थिकनेस थी उसको हम ऐड करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना गाइस, और कमेंट्स को स्वाइप करके हाइप करना मत भूलना। थोड़ा चैनल की रीच हमारी डाउन हो गई है। और ऐसे ट्यूटोरियल के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट होंगी, कोई कैरेक्टर आपको मुझसे करवाना है, वो भी आप बता सकते हो।
अब लाइंस को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम इसके थोड़ा नीचे आएंगे, ये जो लाइन हमने मार्क की थी यहाँ से थोड़ा सा नीचे, या फिर इन दो लाइंस के हम दो सेक्शंस करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट को हम मार्क करेंगे। यहाँ पर कुछ रिंकल्स मैं ड्रॉ करूँगा और जो सुकुना का जो टैटू टाइप जो होता है उसको मैं यहाँ पर मार्क करूँगा। सिंपल लाइंस का यूज़ करना है अपने, स्ट्रेट लाइंस, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये जो लाइन हमने मार्क की थी इससे थोड़ा सा नीचे हमें नॉस्ट्रिल्स बनाना है। यहाँ पर शैडो आने वाली है तो उसको पहले मार्क कर लेंगे, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स बनाते हैं। ये शैडो रहेगी, यहाँ पर मैं नॉस्ट्रिल बनाऊंगा। एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे, दूसरी लाइन यहाँ पर बनाएंगे, ये थोड़ी लंबी रहेगी लाइन, ऐसा। अभी ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में एक मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो माउथ है वो आने वाला है, तो एक लाइन पहले मैं मार्क करूँगा, फिर उसके नीचे एक और लाइन हम मार्क करेंगे। थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ मैं लाइन को, सो दैट एक स्टाइल उसमें ऐड हो जाए। और यहाँ पर मैं शैडो को मार्क करूँगा, थोड़ा डार्क करेंगे लाइन को। जो बॉटम लिप है उसके लिए एक लाइन मार्क करेंगे। थोड़ा सा मैं शैडो वाला सेक्शन भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर दो आईज बनाने, एक यहाँ पर रहेगी और एक यहाँ पर रहेगी। सो एक एंगल पे मैं लाइन को मार्क करूँगा। लाइंस को देखो मैं क्रिस्प रख रहा हूँ और यहाँ पर एक आइरिस में बनाऊँगा कुछ ऐसा। इसमें भी थोड़ा सा मैं शेड करूँगा, सेम जैसे हमने यहाँ पर आय बनाए हैं यहाँ पर भी हम बनाएंगे। थोड़ा सा मैं सर्कल के बाहर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी एक आइरिस हम मार्क करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग करेंगे उसमें, और एक प्यूपिल में मार्क करूँगा, छोटा सा डॉट यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। इसमें लाइंस की जो थिकनेस वगैरह है हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। अभी इसके नीचे हमें कुछ पैटर्न ड्रॉ करना है, तो स्ट्रेट लाइंस का मैं यूज़ करूँगा। वो बचपन में जो हम चिड़िया बनाते थे उस हिसाब से ही यहाँ पर एक पैटर्न आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक चिड़िया हम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे में भी एक सेम पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा इसमें एक कर्व को ज़्यादा ऐड करेंगे, तो यहाँ से एक कर्व आएगा, फिर एक दूसरा कर्व यहाँ से, यहाँ पर भी सेम चीज़, थोड़ा सा शेडिंग इसमें भी। अब देखो धीरे धीरे वो डरावना सा इसमें जो एक्सप्रेशन है वो आ रहा है। यहाँ से एक लाइन को हमें मार्क करना है और उस लाइन को हम नीचे लेके जाएंगे। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा एक एंगल पे है, तो उसको एंगल पे ही आपने ड्रॉ करना है। ये फेस की आउटलाइन नहीं है, ये हम जो टैटू है उसको वो बना रहे हैं। फेस की आउटलाइन इसके बाहर रहेगी। अब इसके बाहर में हमें फेस की आउटलाइन बनानी है। एक लाइन यहाँ पर मैं बनाऊंगा, थोड़ा टुकड़ों में हम इसको ड्रॉ करेंगे, सिंगल एक कर्व में या फिर एक स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रॉ नहीं करना। एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे आइस तक, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेक करेंगे, उसको नीचे आएंगे, ठीक है। फिर से ब्रेक करेंगे, फिर से नीचे आएंगे। अभी ये जो हमने फर्स्ट चिड़िया यहाँ पर बनाई थी,
वहाँ से ईयर की पोजीशन आ रही है, तो यहाँ से एक मैं लाइन को मार्क करूँगा, फिर नीचे आएंगे, फिर से एक लाइन, स्ट्रेट लाइंस हमें ड्रॉ करना है। थोड़ा एनिमेज में एजी लाइंस हमें ज़्यादा मिलती है, कर्व्स काफ़ी कम होते हैं। कर्व्स हमें जो रियलिज्म है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स है, फिगर्स है, उसमें ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। और ये जो माउथ का पोर्शन है, यहाँ पर मुझे एंड करना है। इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे। यहाँ से मैं ईयर की पोजीशन को कनेक्ट करूँगा। कुछ लाइन्स यहाँ पर हम मार्क करेंगे। थोड़े से मैं शैडोज भी यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ। सो एक शैडो मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, एक शैडो यहाँ पर। शैडोज के कंपैरिजन में ये जो लाइन्स है ये थोड़ी डार्क होनी चाहिए, तो उसको डार्क करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा हेयर का वॉल्यूम ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे रैंडम हम कर्व्स को यहाँ पर मार्क करने वाले। थोड़ी सी इसकी शैडो भी मैं मार्क करूँगा। यहाँ पर भी टैटू को हमें मार्क करना है। इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क करूँगा मैं। लाइंस को थोड़ा सा ब्रेक करना है। ये लाइन यहाँ से डार्क रहेगी, यहाँ से डार्क रहेगी, ये वाला पोर्शन लाइट रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। बस मैं प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, वो जो डार्क लाइन्स है उसको ड्रॉ करने के लिए। पेंसिल हमारी सेम है, एक ही पेंसिल का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा ये जो लेफ्ट वाला आउटलाइन है उसको मार्क करेंगे। सो यहाँ से मैं मार्क यहाँ पर करने वाला हूँ। ये लाइन एक एंगल पे रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं ईयर की पोजीशन को मार्क करूँगा। अब ये ईयर हैंड के पीछे है, तो सिर्फ जो ऊपर वाला सेक्शन है ईयर का वही दिखेगा। यहाँ से मैं एक लाइन को मार्क कर लूँगा, थोड़ा ऊपर चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करूँगा। फिंगर्स को ड्रॉ कर रहे हैं अभी। इसको मैं दो सेक्शंस में पहले डिवाइड करूँगा। एक मैं कर्व यहाँ से बनाऊँगा, कुछ ऐसा। और एक कर्व मैं यहाँ से बनाऊँगा, कर्व या फिर स्ट्रेट लाइंस। इस लाइन को नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्सी शेप में बनाने वाला हूँ अभी। सो यहाँ से नीचे में हम एक लाइन मार्क करेंगे। अभी यहाँ से मैं फिंगर्स को ड्रॉ करूँगा। एक लाइन नीचे, और यहाँ आएगा नकल। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल आना चाहिए, उस हिसाब से मैं इन सारे शेप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे।
नेक्स्ट फिंगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करूँगा। और ये पोर्शन शैडो में रहेगा। ये फिंगर का जॉइंट, सेम जॉइंट यहाँ पर भी रहेगा। काफ़ी धीरे धीरे मैं लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी काफ़ी स्लोली ड्रॉ करना है, डोंट रश इन। आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको लाइंस को बनाना है। नेल में बनाऊंगा यहाँ पर सिंपल ट्रायंगुलर शेप। फिर थोड़ी सी मैं शैडो यहाँ पर मार्क करूँगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा हेयर का वॉल्यूम यहाँ पर ऐड करूँगा। ये जो फिंगर है ये यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ, एक्सटेंड करेंगे। नेल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। शैडो मार्क कर रहा हूँ। अब फेस के नीचे के सेक्शन को ड्रॉ करना है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा टैटू वाला सेक्शन रहेगा। तो एक ट्रायंगल मैं बनाऊंगा। फिर इसको हम जो टी शर्ट के ऊपर मफलर टाइप है, मफलर नहीं जैकेट है, उस जैकेट को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर शैडो मार्क करूँगा और इसको हम हैचिंग करेंगे। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल, इसको ओवरलैप करेंगे। अभी नीचे आके यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में ड्रॉ करूँगा। तो सिंपल मैं शेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मार्क करूँगा। फिर से यहाँ पर क्रिस क्रॉस हमें जाना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा शैडो का पोर्शन मार्क करने वाला हूँ। यहाँ से भी एक लाइन हम मार्क करेंगे। तो पहले हमें आउटलाइन मार्क करना है, फिर मैं शैडो मार्क करके कंप्लीट इसमें जो शेडिंग है वो कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा काम शैडोज़ का है, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लाइंस मार्क कर लेते हैं। और फिर यहाँ से एक दूसरी लाइन में मार्क करूँगा। फिर तीसरी लाइन, इसको थोड़ा मुझे नीचे मार्क करना पड़ेगा। ये चौथी लाइन, थोड़ा हैंड का पोर्शन में मार्क करूँगा। और यहाँ से एक लाइन हम मार्क करेंगे, एक एंगल पे रहेगी। फिर यहाँ से इसको हमें ज्वाइन करना है। अब क्लोथ्स में ज़्यादा एक्यूरेट रहने की ज़रूरत नहीं, बस आपको लाइंस को फॉलो करना है।
एक कर्व यहाँ से हम मार्क करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये नकल वाला पार्ट यहाँ पर, इसको ओवरलैप करेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर रहेगी शैडो। हाथ का टैटू मार्क करेंगे। ये रही शैडो। ठीक है, अभी हेयर का वॉल्यूम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा वियर्ड सा फेस लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम हेयर को ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर मार्किंग की, इसके थोड़ा ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। काफ़ी लाइटली हमें मार्क करना है। ठीक है, तो ये रही हमारी हेयर लाइन। अब इसके ऊपर में हम कुछ रैंडम लाइंस बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हैचिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ। अब जब भी आपने हैचिंग करना है या फिर कोई भी शेडिंग करनी है, मेक श्योर कि पेंसिल आपकी जितनी शार्प रहेगी उतना अच्छा रहेगा। सो शार्प पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल लाइंस का है। जितना अच्छे से क्रिस्प लाइंस आप बनाओगे उतना ही अच्छा आपका आर्टवर्क दिखेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ शैडोज़ को मार्क करूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले फेस की जो शैडोज़ है उसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं हाईलाइट मार्क करूँगा और ये कंप्लीट फेस अपर हाफ हमारा शैडो में। सो ये रही हाईलाइट। इसके अराउंड फिर हम हैचिंग करने वाले हैं। यहाँ पर भी हाईलाइट्स है। ये रही हाईलाइट। ठीक है, अब हमें लाइट प्रेशर का यूज़ करके लाइंस बनाने। ज़्यादा प्रेशर आप बनाओगे तो डार्कर लाइंस आएंगी। हमें डार्कर लाइंस नहीं चाहिए क्योंकि फेस की शेडिंग है। थोड़ा प्रेशर हम रिलीज़ करके वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। ऊपर भी। ये वाला हमारा हाईलाइट में, तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अब ये लाइंस जितना पैरेलल हो सके उतना पैरेलल आपको बनाना है। क्रिस क्रॉस हमें शेडिंग नहीं करनी। थोड़ा सा नीचे में भी। इस हैंड में
जो कंस्ट्रक्शन लाइंस हमने बनाए थे उसको हम इरेज करेंगे, ये वाले सारे लाइंस हम इरेज करेंगे। और जो अभी डार्कर लाइंस है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूँगा, इसको डार्क बनाएंगे। थोड़े लाइंस को हम डार्क करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर एक शैडो मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हेयर में थोड़ा सा शैडो मार्क करेंगे। सबसे पहले एक लेयर हमें ऐड कर लेना है, उसके बाद में जो शैडो है उसमें ओवरलैपिंग करके उसमें डेप्थ को ऐड करना है। एक ही पेंसिल से आप अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर देखो कैसे ऐड कर सकते हो। बस आपको पेंसिल को कंट्रोल करना है, प्रेशर को कंट्रोल करना है। जहाँ डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा प्रेशर आपको लगाना है, जहाँ पर डार्कनेस कम है थोड़े से आपको लाइट प्रेशर से लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, जो वैल्यू स्किन के ऊपर में रहेगी उससे थोड़ा लाइट हमारा आइज के अंदर का पोर्शन रहेगा, तो उस हिसाब से आपको वैल्यूज को ऐड करना है। फिर से इसमें थोड़ा सा मैं ओवरलैपिंग करूंगा यहाँ से। सो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, एक लो टोन्स में है, एक मिड टोन्स में है और एक हाई टोन्स में है। तो उसको एक ही पेंसिल से अचीव करने के लिए आपको ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। मतलब पहली लेयर में थोड़ा सा आपको लाइट वैल्यूज़ ऐड करना है, फिर दूसरी लेयर में उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आपको वैल्यू ऐड करना है। तो ऐसे आपको लेयर्स में ओवरलैपिंग इसमें करना है। भले ही ये ड्राइंग जो है वो 2D हमें देखने को मिलती है, बट इसमें भी आपको अलग अलग वैल्यूज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है। सो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो क्लोथ की शेडिंग है वो करने वाले, सिंगल पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और हाइप ज़रूर कर देना इस वीडियो को। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग।